Students, welcome. I hope you are fine. Today we are going to start time period of General Ziaul Haq. That was a very good time period for the Pakistan, and during Ziaul Haq इस्लामाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट किया गया था और इसमें इस्लामी नफाज किए गए थे जो कि कंट्री के लिए बहुत प्रॉफिटेबल साबित हुए. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ टॉपिक. टुडेज़ लेक्चर एंड ड्यूरिंग इलेक्शन 1977 के दौरान इलेक्शंस करवाए गए थे. तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैड डिसाइडेड टू फाइट अगेंस्ट पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज़ फॉर्म्ड एन अलायंस. तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मिलकर एक अलायंस, एक पार्टी तैयार कर ली जिसे पाकिस्तान नेशनल अलायंस का नाम दिया गया, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का नाम दिया गया. मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसके हेड थे. नेशनल असम्बली इलेक्शंस वर हेल्ड ऑन 7 मार्च 1977 को करवाए गए नेशनल असम्बली के इंतखाबात, जिसमें पीपल्स पार्टी ने काफ़ी अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल कर ली. जैसे ही पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की तो नेशनल अलायंस ने ब्लेम कर दिया कि ये इलेक्शंस जो हैं बाइकआउट कर दी और इन इलेक्शंस को ब्लेम कर दिया कि ये धांधली के ज़रिए जीते गए हैं. और साथ ही साथ सूबाई लेवल पर होने वाले 10 मार्च को इलेक्शन में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और साथ ही इन इलेक्शंस को इनवैलिड कह दिया, कालअदम कह दिया. निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट एक स्टार्ट की गई. जैसे ही निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट स्टार्ट की गई तो सिचुएशन जैसे ही ओवर कंट्रोल हो गई, वर्सन हो गई, तो मिस्टर भुट्टो ने नेशनल अलायंस को कॉल किया ताकि वो उनसे नेगोशिएशन कर सकें, बातचीत कर सकें, कन्वर्सेशन कर सकें. बट ड्यूरिंग नेगोशिएशन वर स्टिल इन प्रोग्रेस. अभी नेगोशिएशन, बातचीत की ही जा रही थी. आर्मी चीफ ज़ियाउल हक ओवरथ्रू द भुट्टो's गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इन कंट्री ऑन 5 जुलाई 1977. तो जनरल ज़ियाउल हक ने भुट्टो की गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया और 5 जुलाई 1977 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगा दिया. एंड ही रूल्ड ओवर पाकिस्तान अबाउट 11 ईयर्स फ्राम 1977 टिल 1988. 11 साल तक ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में हुकूमत की. जनरल ज़ियाउल हक वॉज killed in air crash in 1988 on 17th of August. 17th of August को एक हवाई हादसे में ये मारे गए और इसके बाद सेनेट के चेयरमैन गुलाम हसन खान ने कायम मकाम सदर का ओहदा संभाला. सो अब देखते हैं व्हाट आर द मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इस्लामाइजेशन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू बोथ पॉइंट ऑफ व्यू. मेजर इस्लामाइजेशन, कुछ इस्लामी नफाज किए गए थे, इस्लामी नफाज के कुछ पहलू किए गए थे 1977 से 1988 के दौरान. वो इसको स्टडी करते हैं. फर्स्ट वन, सेटिंग अप ऑफ शरिया कोर्ट्स. शरई अदालतों का क़याम किया गया और अदालतों में, हाई कोर्ट्स में शरीयत बेंच कायम कर दिए गए. शरीयत का मतलब है इस्लाम से रिगार्डिंग, इस्लाम और सुन्नत के मुताबिक फ़ैसले किए जाएंगे. अब उलमा को बतौर जज यहाँ पे हायर किया गया और जितने भी मसले मसाइल थे वफाकी शरई अदालत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ अपील की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच करता है. एंड सेकंड वन, इम्प्लीमेंटिंग शरीयत ऑर्डिनेंस. शरई हदूद का नफाज कर दिया गया. द गवर्नमेंट passed Shariat Ordinance in 1979 and all the matters of stealing, drinking alcohol and other crime would be dealt with under Shariat law. 1979 में हुकूमत ने शरई हदूद का ऑर्डिनेंस नाफज किया जिसके मुताबिक चोरी और अल्कोहल और दूसरे जुराइम जो थे उनके ख़िलाफ़ सज़ाएँ देने के लिए अहकामात जारी किए गए. एंड थर्ड वन, ज़कात एंड अशर ऑर्डिनेंस. ज़कात और अशर के लिए, अशर कहते हैं जो ज़मीन की पैदावार, फसलों की जो पैदावार आती है उस पर जो डिडक्शन की जाती है, डेट इज़ कॉल्ड अशर. ज़कात और अशर का निज़ाम कायम कर दिया गया. इस निज़ाम के मुताबिक साहिब निसाब मुसलमानों से हर साल बैंकों में जमा शुदा रकूम की बुनियाद पर यकम रमज़ान को 2.5% ज़कात वसूल की जाती है, जबकि ज़कात की ये रकम ज़कात कौंसलों के ज़रिए मुस्तहिक़ीन में तकसीम भी की जाती है. सालाना ज़रई पैदावार की महसूस हद का 10% अशरा वसूल किया जाता है, जिसकी वसूल का काम अमली तौर पर 1983 में शुरू हुआ. थर्ड वन, एबॉलिशन ऑफ इंटरेस्ट मीन ख़त्म कर देना. एबॉलिशन मीन एंड. अब सूद का खात्मा कर दिया गया. फॉर एबॉलिशन ऑफ इंटरेस्ट अकाउंट्स पर ओपन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन 1 Jan 1981 एंड ऑल सेविंग अकाउंट्स वर कन्वर्टेड टू PLS अकाउंट फ्रॉम 1 July 1984. सूद का खात्मा कर दिया गया और साथ ही साथ ये काम 1 जनवरी 1981 से किया गया और नफ़ा नुकसान की बुनियाद पर अब खाते खोले जाने लगे, बैंकों में अकाउंट खोले जाने लगे और 1 जुलाई 1984 से तमाम सेविंग अकाउंट्स को PLS का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तब्दील कर दिया गया. उसके बाद आता है इस्लामियत एंड पाकिस्तान स्टडीज़ को कंपलसरी सब्जेक्ट करार दे दिया गया. स्टडी ऑफ इस्लामियात पाकिस्तान स्टडीज़ वर मेड कंपलसरी अप टू BA इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. एंड नंबर 6, प्रेयर अरेंजमेंट. नमाज का इख्तिमाम कर लिया गया. स्कूलों, कॉलेज, सरकारी दफातर में ज़ोहर की नमाज का इख्तिमाम किया गया. लोगों को नमाज की तरफ राग़िब करने के लिए इस्तिलात
کمیٹیاں بھی قائم کی گئیں. اینڈ نیکسٹ احترام رمضان آرڈیننس. احترام رمضان آرڈیننس واز پاس. دا پیپل ناٹ observing the sanctity of the month of Ramzan could be jailed for the 3 months and fined 500 rupees. احترام رمضان آرڈیننس قائم کر دیا گیا اور جو لوگ رمضان کا احترام نہیں کریں گے وہ 3 ماہ کی قید اور 500 روپے جرمانے کی سزا کو بھگتیں گے. اس کے بعد بات کرتے ہیں ریلیجیس اسکولس قائم کر دیے گئے. ریلیجیس اسکول میں ان Zia's regime time period many religious schools were looked after by the government and they were given annual grants. Their degrees were considered equal to MA. بہت سے ایسے مذہبی اسکول تھے بنائے گئے, دینی مدارس بنائے گئے ضیاء کے ٹائم پیریڈ میں, اور ان کی مدارس کی جو سرپرستی تھی وہ گورنمنٹ کر رہی تھی. ان اداروں کی اسناد کو MA کے برابر درجہ دے دیا گیا. اینڈ دین بات کرتے ہیں compulsory study of Arabic کو the study of the Arabic language was made compulsory for grade 6 to 8. گریڈ کلاس 6 سے 8 کلاس تک عربی کو لازمی قرار دے دیا گیا. اینڈ دین انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی بھی قائم کی گئی 1981 میں اسلام آباد میں. سیٹنگ اپ آف شریعت فیکلٹی. شریعت فیکلٹی کا قیام کیا گیا. اسلام آباد کی قائد اعظم یونیورسٹی میں شریعت فیکلٹی قائم کی گئی جہاں قرآن مجید, سنت نبوی اور فقہ پر مبنی قانون کی تدریس کا بندوبست کیا گیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس, آج تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے جنرل ضیاء الحق کا ٹائم پیریڈ. جنرل ضیاء الحق کا ٹائم پیریڈ ہم لوگوں نے پڑھا ہے. اس کی اسلامائزیشن پڑھی ہے ڈیورنگ 1977 اور 1988 تک جتنا اسلامی نفاذ کیا گیا وہ پڑھا ہے. یو ول لرن دیز 2 ٹاپک. اسلامائزیشن کو لرن کریں گے فرام بک. ٹل دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.